नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और आज के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। एक सीमित दायरे में अमेरिकी बाजार में कामकाज देखने को मिला। हालांकि एशियाई बाजार की शुरुआत की अगर बात करें, वहां पर एसजेएक्स निफ्टी की तरफ से फिलहाल देखिए गिरावट देखने को मिल रही। करीब 35 अंकों की बिकवाली 15,277 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे 62 अंकों की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है और हांगकांग में भी करीब 167 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। 250 अंकों की गिरावट निक्केई में फिलहाल देखने को मिल रही है। डाउ और एसएनपी सपाट कल क्लोजिंग दिखा रहे थे, वहीं टेक शेयरों में खरीदारी देखने को मिली जिसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट नैस्डैक पर पड़ता हुआ दिखा। करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ नैस्डैक में ट्रेड क्लोज होता हुआ हमने देखा। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं और कोरोना के ताजा आंकड़े और ताजा खबरें क्या हैं, अब जान लेते हैं दीपांशु से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत। आज बिकवाली का दबाव दिख रहा है एशियाई बाजार में। गुड मॉर्निंग मानसी। बिकवाली का दबाव तो नहीं, बट हाँ आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। हल्की सी गिरावट है ज्यादातर बाजारों में। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स भी सुस्ती दिखा रहे हैं और लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली यूएस मार्केट्स में थोड़ा कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है और कल भी बिल्कुल वैसा ही होते हुए दिखा। अगर आप देखें कि कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो उस समय डाउ फ्यूचर्स 90 अंकों की तेजी दिखा रहे थे, तो उसके हिसाब से देखें तो जरूर थोड़ा एक्शन कमजोर है। बट पिछले 2 दिनों में बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिख रहा है। परसों हमने देखा कि डाउ पर 250 पॉइंट्स के ही रेंज में कारोबार हुआ। कल तो सिर्फ 150 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड होते हुए दिखा और एकदम सपाट क्लोजिंग रही जहां तक डाउ का सवाल है। वही हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते 10 दिनों से डाउ पर एक बड़ी रेंज आई थी, तो अब वो रेंज छोटी होती हुई दिख रही है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। आईटी शेयर से जरूर सहारा मिला है और इसलिए हमने देखा कि नैस्डैक 0.6% ऊपर रहा। एक बड़ी डील की घोषणा अमेजॉन ने करी है। वो एमजीएम स्टूडियोज, जो कि विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है और कई सारे उन्होंने बड़ी फिल्म्स प्रोड्यूस करी हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवीज बनाने के लिए भी ये स्टूडियो जाना जाता है। ये अमेजॉन खरीद रहा है $845 करोड़, 8.45 बिलियन डॉलर्स की ये डील होने जा रही है। तो बहुत ही बड़ी डील है और इसका इंपैक्ट आप ग्लोबली भी मीडिया स्टॉक्स पर आते हुए देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी कल। हालांकि स्टॉक्स पर ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, ऑलरेडी बाजार ने एंटिसिपेट किया था। इंडेक्स लेवल पर हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, पर ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में भी आप तेजी बनते हुए देख रहे हैं। जो रसल 2000 इंडेक्स है, इनका स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें हमने कल 2% का उछाल देखा। तो इंडेक्स में कंसोलिडेशन हुआ, पर ब्रॉडर मार्केट्स में यहां पर भी आपने तेजी बनती हुई देखी है। एनर्जी, ट्रैवल, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में कल भी एक्शन आपको होते हुए दिखा है। साथ ही रिटेल और कंज्यूमर स्टॉक्स में भी आपने खरीदारी देखी है। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे। अनुमान 4.25 लाख का लगाया जा रहा है, जो कि कोरोना महामारी जब से शुरू हुई है तब से अब तक का सबसे कम आंकड़ा रहेगा। पर देखते हैं फाइनल फिगर क्या आता है। यूरोप के बाजारों में भी एकदम सपाट कारोबार आपने देखा, कुछ बड़े बदलाव नहीं थे। कच्चे तेल को सहारा मिला है, अमेरिकी भंडारों में गिरावट हुई है। सोने पर हल्का सा दबाव था, $1900 के नीचे फिसलते हुए दिखा है। वहीं डॉलर में कल रिबाउंड हुआ है और क्रिप्टो बाजारों में भी थोड़ी सी खरीदारी देखी है। बिल्कुल, तो चलिए विदेशी बाजार के संकेत तो हमने जाने, लेकिन दीपांशु, कोरोना का अपडेट, कोरोना के ताजा आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? क्या आंकड़ों में फिर से उछाल की यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस दिख रहे हैं? हल्की बढ़त जरूर देखी गई है। लगातार 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, जो कि हम जैसे भी हर बार डिस्कस करते हैं, वेडनेसडे थर्सडे का ट्रेंड रहता है कि थोड़ा बढ़कर ही आते हैं मामले। 2,11,000 मामले सामने आए हैं। परसों 2,08,000 थे, तो कोई ऐसा बड़ा उछाल तो नहीं है, बट हाँ जरूर बढ़त हुई है। 2 दिनों से 2 लाख से ज्यादा मामले आते हुए आपको दिख रहे हैं। सामने 3,840 लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि मामलों में 2 दिनों से बढ़त है। मुंबई में कल 1300 से ज्यादा नए मामले आए हैं, ये थोड़ा ज्यादा फिगर है अगर आप पिछले कुछ दिनों का एक्शन देखें। और दिल्ली में भी 1500 नए मामले सामने आते हुए आपको दिखे हैं। आज दोपहर 3:30 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग है। अनलॉक फेजेस में किया जा सकता है, इस पर कुछ ऐलान आ सकते हैं या सोच विचार होगा, तो वहां पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर कुछ खबरें आ रही हैं। भारत में अब तक कुल 20 करोड़ वैक्सीन लगा दी गई हैं। ये टोटल फिगर है, टोटल इंजेक्शन, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों कंबाइंड है। यूएस के बाद भारत ऐसा दूसरा देश है जहां पर 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगा दी गई हैं। अभी भी लंबा समय है जाने का, बट डेफिनेटली एक माइलस्टोन क्रॉस करा है जहां तक टोटल वैक्सीनेशंस का सवाल है। साथ ही फाइजर की तरफ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं
उन्होंने वैक्सीन को भारत में लाने के लिए काफी सारे डिस्क्लोजर्स किए हैं। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है पीटीआई की तरफ से। फाइजर का कहना है कि जो भारत का वेरिएंट है उसके खिलाफ वैक्सीन प्रभावी है। 12 साल से ऊपर हर इंसान के लिए ये वैक्सीन सुरक्षित है और इसकी स्टोरेज 2 से 8 डिग्री के तापमान पर भी की जा सकती है 1 महीने के लिए। तो थोड़ी पॉजिटिव खबरें यहां से भी आ रही हैं, पर देखते हैं कितनी जल्दी फाइजर की वैक्सीन भारत में आती है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पॉजिटिव खबरें वैक्सीन को लेकर आ रही हैं, हालांकि हल्का सा उछाल मामलों में जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईएस डीआईएस का एक्शन। एफआईएस की तो खरीदारी के आंकड़े हैं। कैश मार्केट में 242 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है। वायदा बाजार में 4753 करोड़ की खरीदारी। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की करीब 439 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, हालांकि डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। लेकिन ये तमाम संकेतों को समझते हुए अब भारतीय बाजार के लिए आज के पर पहली रणनीति क्या होनी चाहिए जान लेते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से मिले जुले संकेत फिलहाल हम देख रहे हैं हल्की सी कमजोरी इनफैक्ट देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार की शुरुआत सुस्ती के साथ होती हुई दिखी है। एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं कैश मार्केट और वायदा बाजार में। तमाम संकेत आज कैसे समझने चाहिए और आज के लिए हमारी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए सर? गुड मॉर्निंग मानसी। संकेत मिले जुले हैं, बुरे नहीं हैं तो बहुत अच्छे भी नहीं। तो थोड़ी सी सुस्ती का माहौल दुनिया भर के बाजारों में, और वो ठीक भी है। लाइफ टाइम हाई के आसपास अमेरिका के बाजार हैं और ऐसे में अगर बड़ी वोलेटिलिटी देखने के बाद थोड़ा वक्त इन लेवल पर बिताते हैं तो गलत नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो आज का सेशन है वो पूरा लोकल ट्रिगर्स पर ही निर्भर रहेगा। तो हमारे लोकल ट्रिगर्स में पहला तो कोरोना के आंकड़े 2 लाख के आसपास है, कंफर्टेबल है, सुधार नहीं है तो और ज्यादा बहुत खराब होते दिखे वैसा भी नहीं। आमतौर पर बुधवार गुरुवार को आंकड़े बढ़कर आते ही हैं। दूसरा, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, लगातार 15,000 के ऊपर बंद होते दिख रहे हैं तो एक अच्छा संकेत वही है। तीसरा, वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है तो वो बड़ा एक्शन आपको देखने को मिलेगा ही। चौथा, एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े थोड़े बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम बिकवाली रुकी है, वो भी अपने आप में एक अच्छा संकेत है। और इन सब के बीच में ग्लोबल मार्केट के चलते और अगर एसजेएक्स 50 के चलते अगर थोड़ी कमजोर शुरुआत होती है तो निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके और होंगे। और खरीदारी के लिए जो मानसिक सबसे बढ़िया रेंज है वो है 15,150 से 15,200। ये आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि पहला सपोर्ट तो 15,250 के आसपास ही आता है, लेकिन वो छोटा हल्का सपोर्ट है। असली और मजबूत सपोर्ट 15,150 15,200 इस रेंज में मिले एक्सपायरी के दिन बाजार तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। और ऐसे में जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और तुरंत आपके लिए खरीदारी के मौके होंगे एसजेएक्स निफ्टी को देखकर। अब ऊपर की तरफ एक बार है ना 15,375 15,400 की तरफ जाने की कोशिश हो सकती है बाजार की, और लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनती। तो हायर रेंज मैंने 15,375 15,425 की लिए। 15,431 हमारा 16 फरवरी का लाइफ टाइम हाई है, तो ये लेवल है निफ्टी के लिए। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है, फिर फाइनल टारगेट 15,500 का बनकर आता है जो थोड़ा दूर है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 34,400 34,500 मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे फिसले तो यहाँ से 200-250 पॉइंट की कमजोरी हो सकती है। तो 34,400 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी। अदरवाइज बैंक निफ्टी जितना कमजोर है उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा। 34,400 34,500 बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ रहा है। 34,400 के नीचे गए तो 200-250 पॉइंट और गिरेंगे। ऊपर की तरफ 34,950 35,150 ये हायर रेंज है, यहाँ पर रुकावट के संकेत है। इसे पार किया तो फिर 200-250 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में और बन सकती है। इस रेंज पर आपको करना है फोकस। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये ट्रेडिंग रेंज हमें बताने के लिए। तो क्लियरली अब आप जानते हैं यहाँ पर पहली रणनीति इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी का दिन है तो वॉलेटाइल सेशन को मानकर चलें और हर स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता रहे हैं उसे जरूर ध्यान से आप नोट डाउन कीजिएगा। पहली रणनीति आज के लिए 15,150 से 15,200 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट दायरा है ये, अगर इन लेवल्स पर मिलते हैं तो फिर आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। ऊपरी रेंज 15,375 से 15,400
तक की खुलती हुई देखने को मिल सकती है। वहीं आगे अब बढ़कर 15,425 तक भी स्टॉक में ट्रेड होता, इंडेक्स में ट्रेड होता हुआ आप देख सकते हैं। उसके बाद ऊपर के लेवल्स और जो फाइनल लेवल्स हैं 15,500 तक जाने की भी कोशिश आज के ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई देखने को मिलेगी। 34,400 से 34,500 ये दायरा है। बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहीं 34,950 से 35,150 ये बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स आपको बताते हैं। हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण, बताएं कौन सी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए, आज कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर नजर रखनी है और खबरें कौन सी हैं? डेफिनेटली शुरुआत करते हैं ट्रिगर से। गुड मॉर्निंग मानसी। तो यहाँ पे आज कुछ कंपनियां हैं निफ्टी की जो अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें आयशा मोटर्स और सन फार्मा है। इसके अलावा एफएनओ में पेज इंडस्ट्रीज और कैडिला हेल्थ केयर भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है। इसके अलावा जो ट्रिगर्स है उसमें बाजार बंद होने के बाद आज एमएससीआई की जो छमाही रिव्यू है उसका एडजस्टमेंट होने वाला है, तो काफी सारे स्टॉक से जिनमें एडजस्टमेंट होगा। वहीं वोखार्ड नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पे यहाँ बोर्ड की बैठक है। यूको बैंक फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। और याद रखिए एक इंटरनेशनल इवेंट है, अमेरिका में Q1 जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंटरनेशनली, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको सभी ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिलेगा। बाजार बंद होने के बाद जो नतीजा है उसमें सबसे पहले तो बीपीसीएल और सभी को इंतजार था कि कितना डिविडेंड आएगा। 58 रुपीज प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। इसमें 35 रुपए प्रति शेयर का जो स्पेशल डिविडेंड है वो भी शामिल है, और हमने आपको कल ही बताया था कि इसके आसपास ही डिविडेंड आने वाला है, और एग्जैक्टली जो हमारा अनुमान था उसके आसपास डिविडेंड आया है। नतीजों की बात करें तो कंपनी को फॉरेक्स गेन हुआ है, एक्सेप्शनल गेन हुआ है। इसके लिए कंपनी का जो मुनाफा है 11,940 करोड़ के आसपास आया है। कंपनी के रेवेन्यूज 15% बढ़े हैं। मार्जिन हमारा 6% का अनुमान था, 6.6% के आसपास ही आया है, तो नतीजे अनुमान से बेहतर है। हाँ, और डिविडेंड के बारे में एक बात और बता दूं, एजीएम के बाद आपको ये डिविडेंड मिलेगा, तो आपको एजीएम तक का इंतजार करना होगा। इसके अलावा क्यूमेंस इंडिया, यहाँ नंबर्स जो है वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे अनुमान से कुछ कम है। सेल्स जो है उसमें करीब 19% के आसपास की बढ़ोतरी हुई। हमारा अनुमान करीब 1400 करोड़ के आसपास का था, 1230 करोड़ के आसपास की आई है। एबिटा जो है वो 152 करोड़ पे आया, 230 करोड़, यहाँ भी 192 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 12.3% पे आए हैं, 13.6% का अनुमान था। मुनाफा 186 करोड़ पे आया, 182 करोड़ के आसपास का अनुमान था। तो हमारा जो अनुमान था वो शायद थोड़ा अपर साइड पे था, उससे थोड़े कम है, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और 8 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान जो है इस कंपनी ने किया है। कुछ कैश के स्टॉक जिनके नतीजे आए उसमें बर्गर किंग है। यहाँ पे कंपनी की जो रेवेन्यूज है करीब 2.5% बढ़ी है, लेकिन मार्जिन देखिए 10.5% से बढ़ के 12.2% पे आया है। नुकसान कम हुआ है, 37 करोड़ से घट के ये 26 करोड़ पे आया है, हालांकि नुकसान हुआ है ये आपको जानना है। कर्नाटका बैंक, यहाँ नतीजे कमजोर है। एनआईआई करीब 13% गिरा है। कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 2.86% से कम होकर 2.41% पे आए हैं, और कंपनी के जो ग्रॉस एनपीएस है उनमें भी बढ़ोतरी हुई है, 3.16% से बढ़ के 4.91% आए हैं। ये Q1 मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मुनाफा जो है वो 15-16% बढ़ा है, लेकिन इंटरनल देखिए काफी वीक है। फुटवेयर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे नजर रखिए, क्योंकि कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट से सजेस्ट कर रही है कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है फ्राइडे को, उसमें कहीं ना कहीं फुटवेयर इंडस्ट्री और जो फैब्रिक्स है उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाने के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। बेसिकली जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसको सही करने के लिए ये जो ड्यूटी है वो बढ़ाई जा सकती है। 1000 रुपए से कम की जो फुटवेयर है उस पर जीएसटी 5% से बढ़ा के 12% के आसपास की जा सकती है। मैनमेड फैब्रिक जो है और यान पे जीएसटी जो है 18% से कम होकर 12% के आसपास की जा सकती है। इसके अलावा कुछ बल्क डील्स है जिसमें कल्पतरु पावर, यहाँ प्रमोटर्स कल्पतरु प्रॉपर्टीज ने करीब 29 लाख शेयर्स बेचे हैं, लेकिन एसबीआई म्यूचुअल फंड के तरफ से खरीदारी हुई है। इसके अलावा लक्स इंडस्ट्रीज, WHVEM इंटरनेशनल एक स्मॉल कैप इक्विटी फंड है, उन्होंने यहाँ करीब 1,44,000 शेयर्स के आसपास जो है वो खरीदे हैं। 2540 के भाव के आसपास ये सौदा हुआ है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये तमाम खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। और हमारे खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है, आइए अब आपको वो बताते हैं। 2 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। पहले IT स्टॉक एक है, वो है कोफोर्ज। तो यहाँ पे 3,500 की जो मैं कॉल बता रहा हूँ, ये दोनों ही स्टॉक्स में आपको जून की कॉल लेनी है, अगले महीने की। तो 3,500 की जून की कॉल आप 207 रुपए पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 170 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 300। गोदरेज कंज्यूमर दूसरा स्टॉक है जो करीब 825 रुपए बंद हुआ है। वहां पे मेरी सलाह है कि 850 की जून की कॉल आप लें। 23 रुपए 60 पैसे पे क्लोजिंग थी।
स्टॉप लॉस रखें 18 रुपए पे, टारगेट आपका रहेगा 35 रुपए। ऑलराइट, तो कोफोर्ज कल के ट्रेडिंग सेशन में शानदार बढ़त के साथ हमने ट्रेड देखा। करीब 4% की तेजी स्टॉक में हमने देखी है। आज शर्मा जी की तरफ से कॉल आती हुई, इनफैक्ट हमारी खास पेशकश बाजार आज और कल में आपको ऑलरेडी कल ही ये कॉल दे दी गई है। कल शाम 3500 जून कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की राय, टारगेट 300, 170 का स्टॉप लॉस और गोदरेज कंज्यूमर 850 की जून कॉल खरीदने की राय, 35 के टारगेट, 18 का स्टॉप लॉस। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल सिंजीन से शुरुआत करेंगे। चॉइस ब्रोकिंग की राय सिंजीन पर है, खरीदारी की जा सकती है। 598 के टारगेट को मानकर चले, 570 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर फुलिश है। यहाँ पर 2% की बढ़त कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी थी, आज भी तेजी कायम रहेगी। 860 के टारगेट को मानकर चले, 800 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज, भारत फोर्ज और एसबीआई दोनों पर बुलिश है। अब दोनों में ही कल अच्छी तेजी हमने देखी। भारत फोर्ज आज के सत्र में 685 तक के लेवल्स देख सकता है, 660 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं एसबीआई 424 के लक्ष्य को मानकर चले, अगर खरीदारी करते हैं 407 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से 424 के टारगेट्स का इंतजार आज के सत्र में कर सकते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नीलेश जैन अब जुड़ गए हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर मंथली एक्सपायरी के दिन आपका नजरिया क्या है, ये और साथ ही आपके रिकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू मानसी जी। मानसी जी, देखिए बाजार में हम इस सप्ताह थ्रू आउट द वीक हमने एक बढ़त देखी है और एक्सपायरी का वीक है, उसके चलते एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो हमको देखने को भी मिला है। दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में बढ़त हमने देखी है, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से हम एक न्यू हाई की संभावना हमें नजर आती है। और आज के सेशन में जिस हिसाब से मंथली एक्सपायरी है, तो हमारा ये मानना है कि 15,300 के 350 के बीच हम एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है 15,380 तक के लिए, और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह होगी, वो होगा 15,250 का। तो बिल्कुल एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में निफ्टी में बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह होगी। और पोजिशनली भी अगर हम बात करें तो 15,500 तक का मूव हम आने वाली सीरीज में हमको देखने को मिल सकता है। आज के लिए दोनों ही खरीदारी करने के काउंटर है। सबसे पहले होगा L&T इन्फोटेक पे LTI। आईटी सेक्टर में हमने कल के सेशन में एक बहुत ही बेहतरीन मूव देखा था, तो LTI में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। 3740 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह होगी 3900 के टारगेट्स के लिए। दूसरा खरीदारी करने का काउंटर होगा ऑटो स्पेस में से TVS मोटर, यहाँ पे 635 का स्टॉप लॉस होगा, 680 के टारगेट्स होंगे। ऑलराइट, तो ये राय फिलहाल हमें आज इक्विटी मार्केट्स पर नीलेश जी की तरफ से मिल रही है। नीलेश जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। IIFL सिक्योरिटीज के DVP वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज एंड करेंसीज अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट गोल्ड पर करंट लेवल्स को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? मानसी जी, गुड मॉर्निंग। जिस तरह से गोल्ड में रिकवरी देखने को मिली है और हम देखें तो गोल्ड कल $1900 के ऊपर गया था और आज हम देखें तो $890 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेंड ही है। हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। करीबन 49,000 में खरीदारी करें, 48,700 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,400 49,500 तक देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में $1920 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। ठीक है, गोल्ड सिल्वर ट्रेंड पॉजिटिव, खरीदारी का ट्रेड ही रखना चाहिए। हल्की बढ़त के साथ कच्चे तेल में $69 के आसपास ट्रेड हम देख चुके हैं। घरेलू बाजार में ट्रेड क्या लेंगे आज के लिए? देखिए, कल यूएस के डेटा रिलीज हुए थे, इन्वेंट्री के डेटा। उसमें हमने देखा था कि जो इन्वेंट्री थी वो काफी कम होकर आई थी, जिससे काफी हद तक सपोर्ट मिला था। हमें लगता है कि उसका सपोर्ट अभी भी रहेगा और जिस तरीके से ईरान का डील चल रहा है वो भी काफी सपोर्टिव है। तो क्रूड के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पर हमें लगता है खरीदारी करना चाहिए। करीबन 4770 में खरीदारी करें M6 में, स्टॉप लॉस 4720 का, टारगेट 4880 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि $67-68 तक के लेवल WTI और $70 तक के लेवल ब्रेंट में देखे जा सकते हैं। तो क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ही ट्रेड रखना चाहिए। बिल्कुल। और अनुज जी, कमोडिटी में करेंसी पर आज के लिए आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, USD INR ओवरसोल्ड जोन में है। हमें लगता है कि डॉलर में एक बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है।
तो करीबन 72.60 के आसपास खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए डॉलर में। स्टॉप लॉस 72.40 का लगाएं, टारगेट 73 तक देखने को मिल सकता है। ओवरसोल्ड होने की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे रुपया थोड़ा सा वीक हो सकता है और डॉलर में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी का ट्रेड USD INR में बनाया जा सकता है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। हर रोज की तरह आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताएं कौन सी हमारे पास। गुड मॉर्निंग मानसी, नजर जो है BCL पर रहेंगी। यहाँ के नतीजे तो काफी बढ़िया है, खासतौर पर अगर आप देखें तो 58 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान हुआ। हाउस ने इससे पॉजिटिव माना है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 500 से बढ़ाकर 520 रुपए कर दिया है। JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 550 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। कमेंस इंडिया यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं निराशाजनक देखने को मिल रहा है। जो नोमिरा है इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 650 रुपए का लक्ष्य दिया है। 803 रुपए के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने सेकेंड वेव जो आई है कोरोना वायरस की, उसके चलते जो रेवेन्यू गाइडेंस है इस वित्त वर्ष के लिए वो भी नहीं दी, जिसके चलते स्टॉक पर ज्यादा बुलिश नहीं है। बर्जर पेंट्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा और काफी नीचे का लक्ष्य दिया है। 832 के आसपास की जो है कल की क्लोजिंग है, इन्होंने 600 रुपए का लक्ष्य दिया और उन्होंने EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो कटौती की है। ईमानदारी की वैल्यूएशन तो महंगे है, लेकिन जो नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए उनके अनुमान से कमजोर है, जिसके चलते अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हो, 600 रुपए का लक्ष्य दिया। जी बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट में जितना भी एक्शन होगा दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में फिर से आपको बताएंगे कहां एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।